हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रमुख संस्मरण और संस्मरणकार की। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे जो हिंदी के प्रमुख संस्मरणकार हैं, इनके कौन कौन से संस्मरण हैं। मैंने यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्मरण और संस्मरणकार दिए हुए हैं। आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जो भी हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो हिंदी लेखन में संस्मरण कार्य है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से प्रारंभ हुआ माना जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी अतीत स्मृति, अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य बसु का मंदिर आदि संस्मरण लिखे हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। तो इनका संस्मरण कौन सा है? हरिऔध जी के संस्मरण। तो जो हरिऔध जी का संस्मरण है ये बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। ऐसे में बात करूं नेक्स्ट संस्मरणकार की, तो वो है हमारे राहुल साकृत्यायन जी। राहुल साकृत्यायन को घुमक्कड़ शास्त्र का कवि भी कहा जाता है। तो राहुल साकृत्यायन के कौन कौन से संस्मरण हैं? नंबर 1 है बचपन की स्मृतियाँ। तो ये जो बचपन की स्मृतियाँ हैं ये राहुल साकृत्यायन का प्रसिद्ध संस्मरण है जो उन्होंने 1955 ईस्वी में लिखा था। नेक्स्ट इनका आता है जिनका मैं कृतज्ञ। ये 1956 ईस्वी में लिखा गया था। और नेक्स्ट है मेरे असहयोग के साथी। ये लिखा गया था 1956 ईस्वी में। तो ये तो बात हुई थी राहुल साकृत्यायन जी की, जिनके प्रमुख संस्मरण के बारे में हमने जाना था। तो हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो यहाँ पे हम जानेंगे जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं इनका प्रमुख संस्मरण कौन सा है। तो जो जंजीरें और दीवारें हैं ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का प्रसिद्ध संस्मरण है। मोस्टली हमारे जो भी हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इलाचंद्र जोशी की। जानेंगे हम इलाचंद्र जोशी का संस्मरण कौन सा है? कुछ संस्मरण। ये इलाचंद जोशी का संस्मरण है। नेक्स्ट संस्मरण आता है मेरे प्रारंभिक जीवन की स्मृतियाँ। ये भी इलाचंद जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। ऐसे में बात करूँ काका कालेलकर की, जिनका पूरा नाम काका साहब कालेलकर है। तो इनका संस्मरण कौन सा है? गांधी जी संस्मरण और विचार, जो 1968 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1968 ईस्वी में। तो इस सन को हम किस तरह से याद रख सकते हैं? जैसे 1968 ईस्वी में हमारे जो हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंद पंत जी हैं, जिन्हें चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया गया था। तो इस तरह से हम याद रखेंगे 1968 में और क्या हुआ था? काका साहब कालेलकर ने गांधी संस्मरण और विचार नामक संस्मरण लिखा है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को जैसे हम याद करें, तो अगर किसी से जैसे हमारा कनेक्शन जुड़ पाता है, जैसे जो हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं उनसे थोड़ा उनका संबंध जोड़ेगा और समझेगा, तो वो चीज़ आपको और भी आसानी से समझ में आएगी। वही मैं आगे बात करूं जैसे रामधारी सिंह दिनकर की। तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख संस्मरण कौन सा है? लोकदेव नेहरू। मतलब कैसे नेहरू हैं? लोकदेव नेहरू है। जो लोकदेव नेहरू है ये कब लिखा गया था? 1965 ईस्वी में। तो अब इस सन को हम किस तरह से याद रखेंगे? जैसे 1965 में और क्या हुआ था? हमारे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो उस तरह से हमें ये सन याद रहेगी 1965। तो 1965 में और क्या हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर की जो लोकदेव नेहरू रचना है, जो प्रमुख संस्मरण है, ये प्रकाशित हुआ था 1965 को। और क्या हुआ था भाई? मैं बात करूं वैसे हिंदी साहित्य का जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1968 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो 1965 में ही हुई थी। तो इस तरह से इस सन को हम याद रखेंगे। जैसे पीछे की जो भी हमारे सने हैं उनसे इनका कनेक्शन जोड़िए। जैसे 1965 में क्या क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और क्या हुआ था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 1965 में ही दिया गया था। और क्या हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर की जो लोकदेव नेहरू रचना है, जो प्रमुख संस्मरण है, ये प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से ये हमें सने और भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। भाई मैं नेक्स्ट कवि की बात करूं तो वो हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का प्रमुख संस्मरण कौन सा है? व्यक्तित्व की झांकियाँ। तो वे किसकी झांकियाँ हैं? व्यक्तित्व की झांकियाँ हैं। जो व्यक्तित्व की झांकियाँ लक्ष्मी नारायण सुधांशु का प्रसिद्ध संस्मरण है, ये कब प्रकाशित हुआ था? ये 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 1970 से एक आगे आप ले लो 1971। 1971 में क्या हुआ था? हमारा जो बांग्लादेश का विभाजन हुआ था पाकिस्तान से, जब युद्ध हुआ था 71 में इंडिया से, तब हमारा बांग्लादेश बना था 1971 ईस्वी में।
तो इस तरह से मैं याद रहेगा। भाई मैं नेक्स्ट कवि की बात करूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इन्होंने क्या लिखा है, अंतिम अध्याय। ये कब लिखा था, 1972 ईस्वी में। तो इसे हम किस तरह से याद रखेंगे, जैसे 1972 में और क्या हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर के लिए उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हम जानेंगे, जैसे 1972 में बताइए आप क्या क्या हुआ था। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और क्या हुआ था, और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की जो अंतिम अध्याय प्रमुख संस्मरण है ये प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से थोड़ा जब हम समझेंगे, सेंस लगाएंगे, वो चीज़ हमें और भी आसानी से समझ में आएगी। आप लोग एक बार करके देखिएगा, उम्मीद करते हैं इससे बहुत आपको लाभ होगा। ऐसे में नेक्स्ट कवि की बात करूँ, वो लक्ष्मी शंकर व्यास। पहले हमने बात की थी लक्ष्मी नारायण सुधांशु की, नेक्स्ट हमारे कवि हैं लक्ष्मी शंकर व्यास। तो इनका प्रमुख संस्मरण कौन सा है, स्मृति की त्रिवेणिका। तो किसकी त्रिवेणिका है, स्मृति की त्रिवेणिका। ये कब लिखा गया था, ये 1974 ईस्वी में लिखा गया था। जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का अंतिम अध्याय 72 में लिखा गया था, ठीक उसके 2 साल बाद 1974 में स्मृति की त्रिवेणिका लक्ष्मी शंकर व्यास जी का लिखा गया। नेक्स्ट कवि की मैं बात करूं, अनीता राकेश। इन्होंने क्या लिखा है, चंद संतरे और। तो जो अनीता राकेश हैं ये मोहन राकेश की पत्नी है। तो इन्होंने क्या लिखा था, चंद संतरे और। ये कब लिखा था, 1975 ईस्वी में। भाई मैं नेक्स्ट कवि की बात करूं, वो है कमलेश्वर। इन्होंने क्या लिखा है, मेरा हमदम मेरा दोस्त। ये कब लिखा था, 1975 ईस्वी में। तो 1975 में 2 रचनाएं हो गई, कौन कौन सी, पहली अनीता राकेश की चंद संतरे और है, नेक्स्ट हमारे कमलेश्वर की मेरा हमदम मेरा दोस्त है, ये भी 1975 में लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारी आती है सुधिया उस चंदन मन की। तो ये भी कमलेश्वर की प्रमुख रचना है, जो इनका प्रसिद्ध संस्मरण है। तो इस तरह से अभी हमने बात की थी हिंदी के प्रमुख संस्मरण और संस्मरणकारों की। यहाँ पे हमने जाना कि मतलब संस्मरणकार कौन से हैं और कौन से इनके संस्मरण हैं, इनकी सनें क्या हैं। आप लोग पूरी वीडियोज को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ हो। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज कैसी लगी। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।